ये बरसी तोरे मंद मूर्खनवा तोरे मंद मूर्खनवा तोरे मंद मूर्खनवा ये बरसी गे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। व्यास पूजन के लिए बुंदेलखंड परिवार के वरिष्ठ सदस्य पूज्य चाचा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषभा मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधि कोजगमायाः अग्निजिह्वामनवः सूर्यगच्छतो विश्वेनो देवा यवसाकमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विव्यसेमहि वहितं जदायुः नुसरदो वन्ति देवा जतरा नक्षराजरसन्तनो नाम पुत्रादो जतरा पितरो भवन्ति मानो मर्यादिर्गतायुर्गन्ध्यो चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता शूरार्वायुश्च प्रार्धश्च मुखादग्निरजायत। व्यास पूजन पर विराजमान श्री रामचरितमानस पूजन हेतु मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री विपिन अवस्थी जी, आदरणीय श्री लखन असाटी जी, आदरणीय श्री दिलीप अग्रवाल जी, परम आदरणीय पंडित श्री ओम प्रकाश जी पंडित जी, अमृत वचन। दूसरों के दुख की चिंता होना तथा दूसरे के सुख में सुखी होना ही भक्ति है। इसके विपरीत जो भी है वह बंधन है।
कथा के लिए मैं पूज्य महाराज श्री को अब आमंत्रित करता हूँ। पूज्य महाराज श्री। श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम 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 मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम्
ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् राख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रताम्बोधरदलाभिरामणिं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं दुर्भुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे भ्रातृभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादेव्यमनिशम् भक्तेन्द्रसेव्यप्रदम् अतुलितबलधाम हेमशैलावदेहं धनुजबलकृशालं ज्ञानिनायगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि गिरारथ जलबीज समो कैयत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पर जिनहि परम प्रिय जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके रुगपद कवन मनामो जासु कृपा निर्मल मति पाओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। नाथ जथामति भाग्यो राख्यो नहीं कछु
अतुलित बल प्रताप प्रभुताई शिव अज पूजे चरण रघुराई मोह पर कृपा परम मृदुलाई अस सुभाव कहो सुनऊ न देखो पति समलेखो सादर सीध विमोह उदासी कवि गोविंद कृतज्ञ सन्यासी योगी सुर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरही अभिनो से हे माम स्वामी राम नमामि 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 शरण गए मोह से अर्घदासी भोरे सुध नमामि अविनाशी शरण गए मोह से अर्घदासी भोरे सुध नमामि अविनाशी जासु नाम भव भेषज हर घोर त्रयसु सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि कथानंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनियाचरज न मान्य है जिनके विमल विचार जिनके विमल राम कथा रस के रसज्ञ पिपास महानुभाव भक्तिमती बहनों, जितने भी श्रोता यहाँ पर भगवान की दिव्य कथा सुनने की भावना से पधारे हैं, सबके चरणों में मैं कथा की तृतीय संध्या में प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान की भक्ति का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा हम पिछले 2 दिन से आपके समक्ष करते आए हैं। आज हम तृतीय सोपान में प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि मुझे ये सूचना यहाँ पर नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसलिए दे देना चाहिए कि कभी कभी भूल बस ऐसा होता है कि कोई मोबाइल को ऑन किए हुए कथा में आ जाते हैं, उन्हें ध्यान भी नहीं रहता स्वाभाविक रूप से, और बीच में अगर मोबाइल का स्वर होता है तो आपके बगल वाले को बड़ा कष्ट होता है और आपको संकोच होता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि किसी का मोबाइल अभी ऑन है तो कृपा करके उसको या तो मौन कर दें या उसको बंद कर दें।
काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को संपूर्ण कथा सुना चुके। सुनाने के पश्चात गरुड़ जी महाराज ने अनेक शब्दों में काकभूषुंडी जी महाराज की प्रशंसा की और काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी की प्रशंसा की। ये रामचरितमानस का वो उपादेय स्वरूप है जो हमारे और आपके जीवन में यदि आ जाए तो हमारा और आपका जीवन अमृतमय बन जाएगा, अमृत कलश बन जाएगा। और दिन भर आप अपने उस अमृत कलश को छलकाते हुए संसार में दूसरों को सुख देते रहेंगे। और आपको ये अच्छी तरह पता होगा, सुख जो होता है वो लिया नहीं जाता है, सुख दिया जाता है। सुख दे करके सुख मिलता है, सुख ले करके सुख किसी को आज तक नहीं मिला। जो किसी को सुख देने की इच्छा नहीं रखता है वो सुख पाने की कल्पना छोड़ दे, और हमें सुख नहीं मिलता है उसकी उलाहना देना छोड़ दे। हमने आपको बड़ी रूढ़ बातों में, मोटे मोटे शब्दों में ये बात कही है और रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत के कई प्रसंगों के द्वारा आपके समक्ष ये बताया कि व्यक्ति को अपने वाणी का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, कई बार लोग आवश्यक बात को भी ना बोल करके अपने अज्ञान को छुपाते हैं, और कई बार लोग अनावश्यक बात बोल करके अपने अहंकार को दिखाते हैं। जीवन में ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। आवश्यक बात, आपने सुना होगा कई लोग घर में, संत लोग भी हैं, गृहस्थ लोग भी हैं, 2 घंटे मौन रखते हैं, 4 घंटे मौन रखते हैं। कुछ संत ऐसे हैं 12-12 घंटे भी मौन रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, मौन रख के भगवान के ध्यान में रहना, उससे अच्छी श्रेष्ठ बात क्या होगी। लेकिन जितने लोग मौन रखते हैं उन लोगों को अपने मौन के मूल में, कल हमने 7 रंग आदि की बात की, सप्ताह वर्ण की बात की, ऐसे ही 7 चक्र होते हैं मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार तक। इस 7 की संख्या जो है वो केवल भागवत के बांसों की गांठें टूटने से ही नहीं है, इसका बड़ा भारी आध्यात्मिक स्वरूप है। आपके अंदर जो तत्व है वह मूलाधार से शुरू होकर के सहस्त्रधार तक पहुंच जाए, सारे चक्र आपके धीरे 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 खुलते जाएं। जो ही आपके जीवन में वो चक्र खुलेंगे, उसके बाद आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका आचरण, आपका उद्देश्य, सब कुछ धीरे धीरे बदलता जाएगा और लोगों को लगने लगेगा कि आज के लिए कुछ बदले बदले नजर आते हैं। आप बोलेंगे कुछ नहीं, न किसी से व्यवहार करेंगे, लेकिन आपके कार्य की शैली ही ऐसी हो जाएगी कि लोगों को लगने लगेगा। तो जो मैं मौन की बात आपसे कह रहा था, जो लोग मौन रखते हैं, क्या उस मौन को मौन कहा जाना चाहिए? आप 3 घंटे ना बोलें, हम 3 घंटे ना बोलें, क्या यह मौन है? हमने कई बार विचार किया कि हम प्रातः काल 4 घंटे मौन रखेंगे। हमें डॉक्टरों ने सलाह दी, क्योंकि हमारे गले में तकलीफ है, कि आप वॉइस रेस्ट, जो जिस डॉक्टर को हमने दिखाया उसने हमारे पर्चे पे सबसे पहले वॉइस रेस्ट लिखा और गोल अंडा बना दिया कि आपकी सबसे जरूरी दवा
आवाज का उपयोग कम करना है। वो अपने ढंग से बात उन्होंने कही, बड़े शुभचिंतक हैं, डॉक्टरों को नमन है। लेकिन कई बार मैंने सोचा प्रातः काल में मौन रहूंगा, लेकिन मौन रहने वाले का मौन तब सिद्ध हो सकता है कि जब बोलने वाले का मौन सिद्ध हो गया हो। खूब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो आप और हम मौन रहते हैं, ये वाणी को विश्राम देने के लिए मौन रहते हैं। वाणी को विश्राम देने के लिए जो मौन रखा जाता है वो आपकी इंद्रिय का एक विश्राम है। लेकिन मौन की जो तात्विक और सत्य, परम सत्य व्याख्या है, वो मौन की क्या व्याख्या है? बोले जहां पर बोलना चाहिए वहां बोले, और जहां पर नहीं बोलना चाहिए वहां ना बोले। इससे बड़ा मौन और कोई नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? ये संयम के बगैर नहीं आएगा। आत्मसंयम, आत्मसंयम जिसके अंदर होगा वो गले के लिए मौन रहना अलग बात है। लेकिन मौन की तात्विक व्याख्या जो है, किसी व्यक्ति ने हमसे एक बार पूछा कि रामचरितमानस में सबसे बड़ा मौन किसने रखा? रामचरितमानस में सबसे बड़ा मौन किसने रखा? हमारी एक बड़ी दिव्य साधिका हैं, उन्होंने आज मुझे टेलीफोन पर ये प्रश्न किया और हमें याद भी नहीं था उनका प्रश्न। यही तो कथा की विशेषता है। कथा शुरू कहीं से होती है और कहां से आकर के मिल जाती है। उन आदरणीय बहन जी ने हमसे टेलीफोन पर पूछा कि शत्रुघ्न जी की वाणी का उपयोग कहीं दिखाई नहीं देता है, मांडवी जी की वाणी का उपयोग कहीं दिखाई नहीं देखा है, उर्मिला जी की वाणी का कहीं उपयोग दिखाई नहीं देता है। तो क्या इनकी उपेक्षा की गई है या इसका कारण कोई और है? अब हम आपके समक्ष जितनी बातें रख रहे हैं, ये सारी भक्ति का प्रतिपादन है, भक्ति की व्याख्या है। इसको कोई ऐसा ना समझे कि भक्ति का मौन से क्या संबंध है। भक्ति का संबंध बोलने से भी है और भक्ति का संबंध मौन से भी है। कहां पर मौन रहना है, कहां पर बोलना है, यही तो भक्ति है। और इसी में असंतुलन होने से भक्ति स्खलित हो जाती है। मांडवी जी नहीं बोली, श्रुत कीर्ति जी नहीं बोली, उर्मिला जी नहीं बोली, शत्रुघ्न जी नहीं बोले। ये चार पात्रों का आप कहीं एक वाक्य भी रामचरितमानस में नहीं दिखा सकते। उसका कारण क्या है? जो साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं, एक सज्जन, आप लोगों में से भी न जाने कितने लोग जानते होंगे, कानपुर में एक आयोजन होता था, अभी भी होता है, मानस संगम करके। उस मानस संगम में महाराष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। एक सज्जन ने उस समय जो बड़ा दिव्य आयोजन होता था, बड़े विशिष्टतम लोग उसमें पधारते थे, महाराष्ट्रीय उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। एक सज्जन ने पुस्तक लिखी तो उन्होंने वहां के आयोजक से कहा कि हम महाराज जी के द्वारा इसका उद्घाटन कराना चाहते हैं, विमोचन कराना चाहते हैं। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया और मंच पर उसका विमोचन किया गया। विमोचन होने के बाद वो पुस्तक खोल के लोगों को दिखाई गई और बुक स्टॉल पर उपलब्ध हो गई, लोगों को मिली। उसका नाम था रामचरितमानस के उपेक्षित पात्र। लगता है जय भैया थे उसमें, तभी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जय भैया अक्सर उस कार्यक्रम में जाया करते थे सर्दी में। तो उसका नाम था पुस्तक का रामचरितमानस के उपेक्षित पात्र। साहित्य अपनी दृष्टि से देखता है और भक्त अपनी दृष्टि से देखता है। साहित्य जो होता है
वो संग्रहालय की मूर्ति का विवेचन करता है, और पुराण जो होते हैं वो मंदिर की मूर्ति का विवेचन करते हैं। मूर्तियां दोनों स्थान पर होती हैं। संग्रहालय की मूर्ति भी पत्थर की मूर्ति होती है, उसमें भी आंखें होती हैं, उसमें भी पांव, जितनी इंद्रियां हैं दिखाई देने वाली सब उसमें दिखाई देती हैं। वैसे ही मंदिर में होता है। अंतर केवल इतना होता है, देश काल व्यक्ति की जानकारी आपको संग्रहालय की मूर्ति में मिलेगी। नीचे एक प्लेट लगी होगी, उसमें सब लिखा होगा, एक किस काल की मूर्ति है, किसने बनाई है, कौन से तरह का पत्थर इसमें उपयोग किया गया है, देश काल व्यक्ति सब उसमें लिखा रहेगा। लेकिन आप लोग जितने मंदिरों में दर्शन करने गए होंगे, किसी मंदिर की मूर्ति के नीचे कोई प्लेट लगी नहीं देखी होगी कि उसमें कौन सा पत्थर लगा है, किसने बनाई है और किस काल की मूर्ति है। उसका कारण क्या है? जो सार्वकालिक है उसको काल से नहीं जोड़ा जाता है। जो सार्वकालिक है, जब तक वो संग्रहालय में था तब तक वो तात्कालिक था या भूतकाल का था, लेकिन जो ही वो मंदिर में आया तो ही वो सार्वकालिक हो गया। इसलिए भक्ति जो की जाती है वो मंदिर की मूर्ति की जाती है, संग्रहालय की मूर्ति का अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन का विषय होता है। लेकिन मंदिर की मूर्ति अपने चरित्र निर्माण का विषय होता है, अपने कल्याण का विषय होता है, अपने मुक्ति के साधन का विषय होता है। इसको जानना परम आवश्यक है। तो जो मौन है, मौन, वो मौन किस लिए रखना चाहिए? किसी ने पूछा सबसे बड़ा मौन किसका है? तो आपको हमने 4 मौनी सुनाए, ध्यान से सुनिएगा कृपा करके। मांडवी जी, शुद्ध कीर्ति जी, उर्मिला जी, शत्रुघ्न जी, ये लोग बोले नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं बोले उनकी उपेक्षा नहीं की गई है। जो साहित्य की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ेगा, इसका तात्पर्य यदि आपको रामचरितमानस में गोस्वामी जी में केवल साहित्य दिखाई दिया, भाव और भक्ति दिखाई नहीं दी, तो आपको रामचरितमानस के कुछ पात्र तो मौन दिखाई देंगे, जिनकी व्याख्या आप करेंगे उपेक्षा। कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनकी उपेक्षा की। और लक्ष्मण जी के लिए फिर आप कहेंगे बहुत बोलते हैं, बहुत तेजस्वी हैं, बहुत तेज स्वभाव के हैं, बहुत गर्म होते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। बात बिल्कुल उल्टी है। इसी को कहते हैं साहित्य पढ़ना और इसी को कहते हैं पुराण पढ़ना। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु, बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। श्रोता की बुद्धि जब श्रोता सुनने के लिए बैठे तो सबसे पहले वो अपनी विस्मृति कर दे कि मैं कौन हूं। जब मैं कौन हूं ये विस्मृति हो जाएगी, मैं कहां बैठा हूं ये विस्मृति हो जाएगी, और किस समय में बैठा हूं ये विस्मृति हो जाएगी। और देश काल और व्यक्ति भाव जब हमारा समाप्त हो जाता है, तब हम भगवान के तत्व स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो चाहे कथा हो, चाहे भजन हो, चाहे ध्यान हो, तो हमारे सारे 7 चक्र खुल जाते हैं और हम जो काल से ऊपर उठ जाते हैं। काल से ऊपर कब उठ जाते हैं? जब कालातीत की कथा सुनते हैं, कालातीत की, जो व्यक्ति भाव से ऊपर है। लक्ष्मण जी महाराज सबसे अधिक बोले, और अगर उन्हीं की तुलना करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं परशुराम जी महाराज भी सबसे अधिक बोले। लेकिन परशुराम जी महाराज सबसे अधिक बोले और लक्ष्मण जी महाराज सबसे अधिक बोले, ये भौतिक सत्य है। परम पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन के, उनके आश्रम में महाराज जी बहुत दिनों तक रहते थे।
उस समय रामलीला का आयोजन उड़िया बाबा जी महाराज ने किया था। ये महाराज जी से श्रुति परंपरा से आया हुआ एक घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा तो संभवतः उस समय जन्म भी नहीं हुआ रहा होगा। तो जब रामलीला हो रही थी तो एक दिन लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद था। तो जिस दिन लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद था, उस दिन रामलीला का जो पंडाल बना हुआ था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था, कोई कुर्सी खाली नहीं थी। तो कुर्सी खाली ना दिखे, इसको देख करके आयोजक बड़ा प्रसन्न होता है। कई आयोजकों को हमने देखा है कथा में घूम घूम करके देखते हैं पीछे कितने आए, कितने आए। अरे विचित्र बात है, कितने आए मत देखो, आप ये देखो कौन आया। कोई एक व्यक्ति भी महाराज ऐसा हो सकता है जिसमें सब समाये हुए हों, और बहुत से लोग भी ऐसे हो सकते हैं जिनका मन कथा में लग ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा उनका आना ना आने का, तात्पर्य क्या है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनने की ये बात है। लक्ष्मण जी महाराज के लिए जब परशुराम जी से संवाद हुआ, उस दिन बहुत लोग आए। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज और महाराज जी और उनके बहुत से साथी जब कमरे में लौट करके आए, तो स्वामी जी के मुंह से निकला, आज की कथा, आज का जो रामलीला का दृश्य था और श्रोताओं की संख्या देख करके आज मुझे बड़ी निराशा हुई। महाराज जी ने मुझसे पूछा, महाराज जी श्रोताओं को और दर्शकों को देख करके तो आयोजकों को बड़ी प्रसन्नता होती है, आज तो पंडाल में बहुत लोग आए थे, आपको प्रसन्न होना चाहिए। तब स्वामी जी ने रहस्य खोला, बोले रामलीला तो कल भी थी और रामलीला कल भी होगी, ना कल इतने लोग आए ना कल इतने लोग आएंगे। इसका तात्पर्य हुआ कि रामलीला में भी लोग लड़ाई झगड़ा देखने आते हैं। ये सहज प्रवृत्ति है व्यक्ति की। तभी कहते हैं लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की बात का उत्तर जो दिया, उसके लिए कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, बोले ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईंट का जवाब पत्थर से लक्ष्मण जी ने नहीं दिया, ईंट का जवाब पत्थर से लक्ष्मण जी ने दिया। ये तो हमारी और आपकी मौलिक भाषा है, जिसका उपयोग हम करते रहते हैं, उसी को रामायण में देखते हैं। जैसे बुद्धि हमारी है उसी को हम रामायण में देखने लग जाते हैं, रामायण के पात्रों में अपनी बुद्धि को आरोपित करते हैं। सत्य क्या है? सत्य है कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ था, उसमें लक्ष्मण जी महाराज ने जितने उत्तर दिए हैं और परशुराम जी महाराज ने जितनी बातें कही हैं, मुझे संपूर्ण विश्वास है इसमें न जाने कितने श्रोता इस बात में बहुत रस लेंगे, उनको बहुत आनंद आएगा। उसका कारण क्या है? परशुराम जी महाराज स्वयं अवतार हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई अज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन परशुराम जी महाराज स्वयं अवतार होते हुए भी थोड़ी देर के लिए जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो जाता है, इसी प्रकार से परशुराम जी महाराज के अंदर ज्ञान चक्षु के सामने अज्ञान के बादल आ गए। अज्ञान के बादल क्यों आए? वो अज्ञानी नहीं है, वो तो ज्ञानी है। आगे चल करके आप देखेंगे अज्ञान के बादल कैसे आ गए। जब वो परशुराम जी की सभा में, जनक जी की सभा में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते समय भगवान राम की सुंदरता देख करके रामई चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भगवान का दिव्य सौंदर्य देख करके चकित रह गए और उनकी आंखें थक गईं। थक कैसे गई आंखें उनकी? उनकी आंखें बंद नहीं हुई, क्योंकि भगवान को, अब देखिए दो लोगों की आंखें थक गई थी। श्री सीता जी की आंखें पुष्प वाटिका में थक गईं भगवान के रूप को देख करके, और परशुराम जी की आंखें भी भगवान के रूप को देख करके थक गईं जनक जी की सभा में।
दोनों जो कांड हैं वो जनकपुर में ही हुए, लेकिन बस दोनों में सीता जी को वो भ्रम क्यों नहीं हुआ और लक्ष्मण जी को क्यों हो गया, उसी के कारण आप समझ लीजिए। सीता जी ने जब भगवान के सौंदर्य को देखा तो सीता जी ने क्या किया, लोचन मग रामई और आनी तीनों पलक कपाट सयानी, अपनी आंखों के मार्ग से भगवान के दिव्य सौंदर्य को अंदर ले आई और फिर पलकों के किवाड़ बंद कर लिए। भगवान को देखने के बाद भी अगर कुछ और देखना बाकी है तो आंखें खोले रहिए, आंखें खोले रहिए। ध्यान रखिएगा, भगवान ने किसी इंद्रिय के साथ शटर नहीं लगाया, केवल आंखों के साथ शटर लगाया। आंखों के साथ शटर, ये जो पलकें लगाई वो क्यों लगाई, बोले जो देखना है वो देखिए, जो नहीं देखना है इसको इग्नोर करिए। कितना सुंदर सूत्र है। लेकिन संसार में अधिक से अधिक लोगों के दुख का कारण मात्र एक ही है कि आंख फाड़ फाड़ करके देखते रहते हैं कि जो हम नहीं चाहते हैं कहीं वो तो नहीं हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कितने भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हों, आप कितने भी ऊंचे प्रशासक हों, आप कितने भी सुंदर सुंदर बड़े विधायक हों, देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों लोगों के लिए ये बात है। विधायिका कितनी भी ऊंची हो, कार्यपालिका कितनी भी ऊंची हो, न्यायपालिका कितनी भी श्रेष्ठ निर्णय देने वाली हो, लेकिन ध्यान रखिएगा संसार में ऐसे कार्य तो होते ही रहेंगे जो आपको नहीं देखने चाहिए, और संसार में ऐसे भी कार्य होते रहेंगे जिनको आपको देखना चाहिए। निर्णय हमें करना है कि हम कौन सा कार्य देखना चाहते हैं। राम चितई रहे थकलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। परशुराम जी महाराज ने भगवान के सौंदर्य को देखा, उसी समय अगर परशुराम जी महाराज अपनी आंखें बंद कर लेते तो कृतकृत्यता आ जाती, धन्यता आ जाती कि भगवान को देखने के बाद अब क्या देखना बाकी है। तो जो सीता जी की स्थिति हुई तो परशुराम जी महाराज को दूसरों को जगा करके कहना पड़ता कि आप थोड़ी देर के लिए आंख खोल लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परशुराम जी महाराज ने आंख खोली रही और उसी खुली खुली आंख से उन्होंने अपनी गर्दन को मोड़ लिया। जहां गर्दन को मोड़ा तो देखे चाप खंड में ही डाले। जिन आंखों से भगवान को देखा, जिन आंखों से अखंड को देखा, उन्हीं आंखों से वो खंड को देखने लगे। और जो आंखें अखंड को देख रही हैं वो जब खंड को देखेंगी, और खंड को देखते ही क्या हुआ, क्रोध आ गया। अरे कहो जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, अरे मूर्ख जनक ये बताओ ये धनुष किसने तोड़ा। अब आप यहां से उनका प्रश्न शुरू होता है। अब आप कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज जो हैं बहुत बोलते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन विचित्र बात है, लक्ष्मण जी महाराज ने जितने प्रश्न परशुराम जी से किए या जितने समाधान भगवान परशुराम जी को दिए, वो सारे के सारे तत्व ज्ञान से ओतप्रोत हैं। और परशुराम जी महाराज ने जितने प्रश्न और जितने तर्क रखे वो सब स्वरूप विस्मृति के प्रमाण हैं। स्वरूप विस्मृति के प्रमाण हैं परशुराम जी के वाक्य, और स्वरूप स्मृति के प्रमाण हैं लक्ष्मण जी महाराज के वाक्य। आप अपने घर में जाके रामचरितमानस उठा करके आज रात को, कल परसों जब समय मिले तो बाईं ओर आप परशुराम जी के वाक्यों को लिखिएगा और दाईं ओर लक्ष्मण जी के उत्तर लिखिएगा, और आप उसको वेद शास्त्र श्रुति पुराण सबसे मिला करके देख लीजिएगा। स्वरूप की स्मृति और स्वरूप की विस्मृति का ये प्रसंग है कि नहीं। तू मैं का प्रसंग नहीं है।
ईंट का जवाब पत्थर देने वाला प्रसंग नहीं है। मौन की वास्तविक व्याख्या है, ज्ञान की वास्तविक व्याख्या है, कर्म योग की वास्तविक व्याख्या है, भक्ति योग की वास्तविक व्याख्या है। लक्ष्मण जी महाराज उनसे कहते हैं कि आपका इस धनुष से क्या संबंध है। देखिए कितना उच्च कोटि का प्रश्न लक्ष्मण जी का है। अरे धनुष टूट गया तो टूट गया, लेकिन ये बताइए आपका इस धनुष से क्या संबंध है। कोई उत्तर नहीं है। परशुराम जी का इस धनुष से कोई संबंध नहीं है। तो क्या संबंध है? केवल काल्पनिक संबंध लोग बनाए बनाए अहंकार को ढोते रहते हैं और बिना मतलब में आपस में लड़ाई करते रहते हैं। बोले हमारे गुरु जी शंकर जी का धनुष था, वो इसने तोड़ दिया। आपके गुरु जी से तो पहले पूछो कि भाई गुरु जी का धनुष था तो गुस्सा गुरु जी को आना चाहिए, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? लेकिन इसका उत्तर उनके पास नहीं था। तो परशुराम जी महाराज का क्रोध जो बढ़ता चला गया, वो उसका कारण ये था कि वो सत्य को सुनने की स्थिति में नहीं थे। क्योंकि स्वरूप की विस्मृति जब व्यक्ति को हो जाती है, जब बड़ा व्यक्ति ये भूल जाए हम बड़े हैं, और जब छोटा व्यक्ति ये भूल जाए हम छोटे हैं, तो वाद विवाद होता है। दोनों में से एक व्यक्ति अगर ये याद रखे, बड़ा व्यक्ति बोलते समय, दंड देते समय या किसी को कमरे से निकालने से पहले ये ध्यान रखे कि ध्यान रहे हम बड़े हैं। कोई वाक्य हमारे द्वारा ऐसा ना निकल जाए जो हमारा बड़ा पद नीचा हो जाए। बड़े का मतलब उम्र से मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बड़े सड़कों पर न जाने कितने घूम रहे हैं और न जाने कितने छोटे सड़कों पर घूम रहे हैं। बड़ा कौन है, छोटा कौन है? बोले बड़ा वो है जो छोटे के सामने बोलते समय अपने बड़पन को बचाए रखे, और छोटा वो व्यक्ति धन्य है जो बड़े के सामने बोलते समय उसके बड़पन को बनाए रखे। बड़े को ही बड़पन बचाए रखना है और छोटे को भी बड़पन को ही बचाए रखना है। जहां स्वरूप की विस्मृति होती है तहां वाद विवाद होता है, और वाद विवाद शुरू होता है छोटी सी बात से। यहां पर साइकिल कैसे खड़ी कर दी, बस आपने देखा होगा आजकल दुकानें 4-4 फुट आगे, पहले 4 फुट तो पटरे बढ़ाएंगे और फिर दुकान का जितना सामान है वो सड़क पर रखेंगे। पहले जिन सड़कों पर गाड़ी चली जाती थी, आजकल उन सड़कों पर कोई छोटा रिक्शा ले जाना भी मुश्किल हो रहा है। उसका कारण क्या है? हम अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? बढ़ाने के साथ साथ समेटना भी तो सीखना चाहिए। तो जब दुकान आगे तक लग जाएगी तो मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी होगी, तो जो गाड़ी पीछे से आई उसने हॉर्न दिया, गलती है उसकी जिसने गाड़ी खड़ी की है। लेकिन जरा सा हॉर्न बजा दीजिए तो दुकान पे खड़ा हुआ जो मोटरसाइकिल का मालिक है वो इतना गुर्रा के देखता है गाड़ी वाले को जिसने हॉर्न बजाया है, जैसे इसने कोई अपराध किया है। अपराधी जो है, जिसने अपराध नहीं किया है, उसके ऊपर गुर्रा करके देखता है। उसका कारण क्या है? ये अहंकार, स्वरूप की विस्मृति। हमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा हम देखते हैं उनको गाड़ी खड़ा करनी नहीं आती, उनको घर में डस्टबिन रखना नहीं आता। जिस घर में डस्टबिन नहीं होगा उसका पूरा घर डस्टबिन हो जाएगा। उसका कारण क्या है? जब आपने कूड़ा फेंकने का कोई नियत स्थान बनाया नहीं है तो कूड़ा जहां आपके हाथ में आएगा तो कहीं पर भी फेंक देंगे। इसलिए कूड़े की निंदा मत कीजिए, नाली की निंदा मत कीजिए, गंदगी की निंदा मत कीजिए। हमारे साथ में बच्चे रहते हैं, अभी चित्रकूट की बात है। हमने उनसे बच्चों से कहा, वो बार बार बोलते हैं कि महाराज जी गंदे कपड़े इधर डाल दीजिएगा, गंदे कपड़े इधर डाल दीजिएगा, गंदे कपड़े इस बैग में डाल दीजिएगा। हमने कहा कि आज हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं। कई बार लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, हम इनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। हम कहते हैं एयरपोर्ट छोड़ने मत जाओ, एयरपोर्ट पहुंचाने जाओ। अरे शब्द ही बोलना है तो ऐसा शब्द बोल लो जो सुन करके उसको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे। हम उनको एयरपोर्ट पहुंचा के आ रहे हैं,
तो हमने बच्चों से कहा कि आज से गंदे कपड़े बोलना छोड़ दो, ये कहा करो महाराज जी पहने हुए कपड़े इसमें डाल दीजिए। उसका कारण क्या है? जब आप कपड़ों को गंदा कहते हैं तो गंदा शब्द आपके मुंह से निकलता है, तो इस गंदे कपड़े को जो धोएगा वो गंदे कपड़े धोने वाला हो जाएगा, तो आपकी दृष्टि गंदगी में हो जाती है और दूसरे को आप गंदा बनाना शुरू कर देते हैं। पहने हुए कपड़ों को इधर डाल दीजिए, जो पहनना बाकी है उनको इधर रख दीजिए। एक ही शब्द में कोई व्यक्ति कहां से कहां व्याख्या को कर सकता है। उस शब्द का विन्यास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतना दिव्य रूप में प्रस्तुत किया है। भगवान ने कहा छूते टूट पिनाक पुराना। भगवान ने कहा महाराज मैंने धनुष तोड़ा नहीं, मैंने धनुष तोड़ा नहीं, वो टूट गया। कैसे टूट गया? बोले हमने तो केवल छुआ था। यही है कर्म योग, जिसमें कर्म हो जाए और कर्म की स्मृति ना रहे, ना कर्म का भान हो, ना हम कर्ता बने। तो जब कर्ता नहीं बनेंगे तो हम भर्ता भी नहीं बनेंगे। जब कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व भी हमारे अंदर नहीं होगा। भगवान ने कहा छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कई हेतु करूं अभिमाना। हमने केवल छुआ था और टूट गया। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी महाराज से कहा यदि टूटे हुए धनुष को दोबारा जोड़ा जा सकता हो तो किसी गुणी को आप बुला लीजिए, वो जोड़ दे। और जब जोड़ सकता नहीं है तो इस टूटे हुए के ऊपर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है और आपका इससे कोई संबंध नहीं है। शंकर जी का धनुष है और शंकर जी का धनुष देखिए कैसे कैसे अनावश्यक कार्यों पर हम लोग क्रोध करते हैं। शंकर जी का जो धनुष था वो भगवान ने तोड़ने के लिए ही रखा था। जिसका धनुष था उसने तोड़ने के लिए ही जनक जी के घर में रखा था। और जब धनुष से उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया शंकर जी ने, तो जो बाण त्रिपुरासुर को लगा, त्रिपुरासुर का मतलब होता है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो तीन पुरों में निवास करे, ऐसा त्रिपुरासुर था। जमीन पर आकाश में पाताल में एक साथ जा सकता था, उसको मारना बड़ा कठिन था। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया। वध करने के बाद जब धनुष को लेकर के शंकर जी चलते थे तो लोग कहते थे उनसे कि वो शंकर जी जा रहे हैं जिन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया, और जो उनके कंधे पर धनुष है ये वही वाला धनुष है। भगवान शंकर ने सुन लिया, बोले त्रिपुरासुर का वध तो हो गया लेकिन हमारा धनुष जो है ये त्रिपुरासुर की स्मृति अभी भी करा रहा है। त्रिपुरासुर तो मर गया लेकिन त्रिपुरासुर की स्मृति भी लोगों के दिमाग से चली जाए, उसके लिए क्या करें? बोले त्रिपुरासुर को हमने बस यही परशुराम जी का और शंकर जी का अंतर है। परशुराम जी महाराज अपने परशु का काम कर चुके, लेकिन अपने परशु को अपने कंधे पर लेकर के ढो रहे हैं। और लक्ष्मण जी से भी उन्होंने कहा परशु बिलोक महीप कुमारा, हे राजा के लड़के मेरा परशु देख, इसने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से खाली कर दिया है और मैंने संसार में किसी प्रकार का कोई दान नहीं लिया, मैंने विवाह भी नहीं किया, मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बहुत ब्रह्मचारी हूँ, बालक रूप से मैंने कभी विवाह नहीं किया और मैं बड़ा क्रोधी हूँ। विचित्र बात है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ। आपने काम को तो स्वीकार नहीं किया, लोभ को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन क्रोध को तो स्वीकार कर लिया ना। तीनों में से एक भी अगर किसी ने स्वीकार कर लिया तो उसकी परिणति वही होगी, लेकिन ये सुनने को तैयार परशुराम जी नहीं है। भगवान शंकर ने अपने धनुष से ये कहा कि तुम जो है जनकपुर में मैं तुमको रख दूंगा और जनकपुर में जब हमारे प्रभु आएंगे तब तुम जा करके टूट जाना। और भगवान शंकर, इतनी कोमल भावना भगवान शंकर के अंदर क्यों है? भगवान शंकर के अंदर ये जो कोमल भावना है इसको आप भक्ति से मिला करके देखिए, अब आपको लगेगा प्रसंग कहां से कहां जा करके कहां पर जुड़ा।
भगवान शंकर भगवान राम से कहते हैं, बार बार बर मागऊं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भगत सदा सत्संग। हम आपसे बार बार वरदान मांग रहे हैं कि आप अपने चरणों की अनपाइनी भक्ति हमें दे दीजिए। पद सरोज अनपाइनी और भगति सदा सत्संग। भक्ति प्राप्त होने के पश्चात भी भगवान ने कहा सत्संग जरूर मिलता रहे। भक्ति का वरदान मिलने के बाद यदि सत्संग नहीं मिलेगा तो भक्ति की विस्मृति हो जाएगी। सत्संग जो होता है हमारी भक्ति को स्मृति में रखता है, विस्मृति में नहीं रखता है। जो व्यक्ति बड़े बड़े काम करता रहता है और सत्संग नहीं करता है तब वो अपने भोक्तृत्व से ढक जाता है। पहले कर्तृत्व से ढकता है, बाद में कर्तृत्व उसको भोक्तृत्व में ले जाता है। मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, मेरे पास ये अधिकार हैं। ध्यान रखिएगा, आप जब नहीं थे तो भी वो काम हुए, आप जब नहीं होंगे तो भी वो काम होंगे। केवल एक ही बीच में एक समय ऐसा है जिस समय उसके करने वाले, उसके निर्णय करने वाले आप बन गए हैं। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारे बीच के इस काल को आप धन्य कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, बार बार बर मागऊं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भगत सदा सत्संग। और इसी बात को विभीषण ने भगवान के चरणों में आकर के ये कहा था कि अब आप अपनी नाथ भगत अति सुखदायिनी देहु कृपा कर अनपाइनी। या शिव भावनी जो शंकर जी को बहुत प्रिय भक्ति लगती है, कृपा करके वो दे दीजिए। तो शिव भावनी कौन सी भक्ति है? बोले अनपाइनी जो भक्ति है वो ही शिव को प्रिय है। और अनपाइनी भक्ति का तात्पर्य क्या है? अनपाइनी भक्ति का तात्पर्य है जो कृपा साध्य है, जो साधन साध्य नहीं है। साधन के द्वारा कृपा कभी नहीं मिलती है, कृपा मिलती है केवल कृपा से। तो कृपा साध्य का तात्पर्य ये भी है कि जिसको पाने के बाद कुछ और पाना बाकी ना रहे, इसको कहते हैं अनपाइनी भक्ति। शंकर जी ने अनपाइनी भक्ति भगवान से मांगी थी। अब वो अनपाइनी भक्ति मांगने वाले शंकर जी और सत्संग करने वाले शंकर जी, सती से जब वियोग हुआ शंकर जी का, सती जी ने जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जहाँ शंकर जी का अपमान हुआ था, उनका पद नहीं रखा गया था, वहां पर उन्होंने उस यज्ञ कुंड में अपने शरीर को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन वही शंकर जी जो हैं, जब सती जी का शरीर ध्वस्त हो गया, उसके बाद भगवान शंकर बड़े दुखी हो गए। और दुखी होकर के भगवान शंकर ने क्या किया? वही पद सरोज अनुपायनी भगत सदा सत्संग। और ये जो गरुड़ काग भुसुंडी जी का संवाद आपके समक्ष चल रहा है, ये वही वाली लाइन है जिससे जुड़ना है सारे प्रसंग को। तो भगवान शंकर जब पार्वती बन गई सती जी, तो उस समय सती पार्वती जी ने भगवान शंकर से ये पूछा कि ये बताइए, सारी कथा जब उन्होंने सुन ली कि आपको ये कथा कहाँ मिली, जब ये पूछा कि कहाँ पर मिली, तब भगवान शंकर ने कहा कि प्रिय, एक बार जब तुम सती थी तब उन्होंने पुरानी बात की याद दिलाई, लेकिन उन्होंने याद दिलाते समय ये ध्यान रखा कि कोई शब्द ऐसा ना बोल दे कि इनका, जिसको आप लोग ईगो कहते हैं, ईगो जिसको हम लोग अहम कहते हैं, इस बात को खूब संभाल के सुनिएगा। भगवान शंकर ने इस बात का ध्यान रखा कि पार्वती जी संपूर्ण कथा सुन चुकी हैं। ये वक्ता का कर्तव्य है और ये श्रोता का कर्तव्य है कि अपने जीवन में किसी के ईगो को कभी हर्ट ना करें। यदि आप किसी व्यक्ति के अहम को तोड़ते हैं या अहम को स्पर्श करेंगे, आपका कितना भी बड़ा प्रेमी क्यों ना हो, वो आपसे दूर हो जाएगा। और किसी व्यक्ति के अहम को यदि आप संतुष्ट करना जानते हैं, तो कितना भी दूर क्यों ना हो, वो आपके पास आए बगैर नहीं रहेगा।
ये आज हमने आपको बहुत बड़ा सूत्र बता दिया। एक सूत्र 7 दिन की कथा के लिए पर्याप्त है। जीवन को अमृतमय बनाए रखने के लिए एक सूत्री कार्यक्रम ये पर्याप्त है। यदि किसी में दूरी हुई है तो पक्का समझ लीजिए 2 अहंकारी लड़े होंगे। हम कागज पे लिख करके दे सकते हैं आपको। उसका कारण क्या है? अगर एक व्यक्ति में कोई बुराई थी तो माफ करने का काम तो आपके हाथ में था ना। एक व्यक्ति माफ कर दे और दूसरा व्यक्ति बुराई करे, बुराई समाप्त हो जाएगी। जब हमारा अहंकार दूसरे की प्रतिस्पर्धा में लग जाता है कि जो वाहवाही हमें मिलनी चाहिए वो वाहवाही उसको मिल गई, जब ये हमारा अहंकार बोलता है आप अपने हृदय पे हाथ रख के और हम अपने हृदय पे हाथ रख के इस कथा में विचार करें कि हमारे द्वारा ऐसा हुआ है कि नहीं, और हमारे द्वारा ऐसा होता है कि नहीं, और अगर हुआ है तो कम से कम कल से तो ना करें। जो हो गया वो हो गया, अभी तो जीवन बाकी बचा है ना। भले 1 घंटा 2 घंटा या 2 वर्ष 20 वर्ष 1000 वर्ष बचा हो, लेकिन अभी बचा तो है ना। कथा से उठने के बाद कम से कम अपने अंदर ये महसूस करें कि आज के बाद हम किसी के ईगो को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। तो परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर ने सती जी को कोई ऐसी बात नहीं सुनाई कि पिछले जन्म में तुमने हमारे प्रभु का तिरस्कार कर दिया था, उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ा, उसके परिणाम भोगने के बाद तुम पार्वती हुई हो। अगर ये सुना देते तो जो पार्वती थी, जो राम कथा सुन चुकी थी, उनके सती होने की संभावना बन जाती। जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति है उसको अगर एक बार लखनऊ में महाराज जी ने मुझे बहुत डांटा, इतना डांटा, ऐसा कठोर शब्द बोल करके महाराज जी ने मुझे डांटा कि मैं रोने लगा। बस 2 ऐसी चीजें महाराज जी की कृपा से मुझे मिली जिसके कारण मैं आपके सामने एक क्षुद्र व्यक्ति बैठा हुआ है। केवल 2 गुणों के कारण, वो भी दो गुण महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुए। एक तो मैं अपनी गलती तुरंत मान लेता हूं, और दूसरा मैं चरणों में गिर करके क्षमा तुरंत मांग लेता हूं। बस यही मेरी पूंजी है जिसने मुझे महाराज जी के चरणों में बनाए रखा और महाराज जी का मैं कृपा पात्र बन पाया। और इस पूंजी को मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं। इसलिए दे देना चाहता हूं, क्षमा मांगने को कभी अपनी गिलानी और हीनता मत समझिएगा। क्षमा मांगने वाला क्षमा किया जाता है और क्षमा न मांगने वाला अक्षम्य अपराध करता रहता है। इसलिए सती जी को भगवान शंकर ने बहुत प्रेम से कहा कि तुम्हारे प्रेम की स्मृति करते हुए सोचिए, सती जी से विरोध उनका हो गया था, लेकिन भगवान शंकर ने ये नहीं कहा हमारा तुम्हारा विरोध हो गया। बोले तुम्हारे वियोग में, मैं तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी स्मृति में मैं तुम्हारे प्रेम को खोजता हुआ डोलता रहता था। तो डोलते रहते थे तो क्या करते रहते थे? बोले जहां ऋषि मुनि मिलते थे उनसे सत्संग करता था। जब आपके जीवन में कोई बुराई आए, जब कोई दुख आए, जब कोई विषाद आए, जब कोई अभाव आए, जब कोई आपका तिरस्कार कर दे, तो एक सूत्री कार्यक्रम है, आप सत्संग में चले जाइए। सत्संग में जाने के बाद आपका मन इतना पवित्र हो जाएगा, आपकी भाव शुद्धि, ऐसा भाव शुद्धि लखन भैया आपने शब्द पकड़ा है कि भाव शुद्धि छोड़ ही नहीं रहा है। 3 दिन से भाव शुद्धि मेरे पीछे लगी है। उसका कारण क्या है? भाव शुद्धि ही तो भक्ति है। ऐसी भाव शुद्धि आपकी सत्संग में हो जाएगी कि आपको इतना सुख मिलेगा। देखिए, जब आप लोग यहाँ पर बैठे होते हैं, हमें ना कोई स्त्री दिखती है, ना कोई पुरुष दिखता है, ना कोई जाति दिखती है, ना कोई अधिकार दिखता है, ना कोई कुर्सी, ना कोई कर्मचारी, ना कोई मालिक, ना कोई नौकर, हमें भी नहीं दिखता है और प्रसाद बांटने वालों को भी नहीं दिखता होगा। हमसे कोई पूछे कि कितने आए और कौन आए, हम कहेंगे इतने श्रोता आए। और प्रसाद बांटने वालों से कोई पूछे कितने आए तो अपनी पुड़ियां गिन के बता देगा इतने श्रोता आए।
वो बिल्कुल नहीं बताएगा इतनी महिलाएं, इतने पुरुष, इतने अधिकारी, इतने कर्मचारी, ये सब उसका काम नहीं है। वो तो पुड़िया बांट रहा है। वो गेट के उधर पुड़िया बांट रहे हैं, हम ऊपर बैठ के पुड़िया बांट रहे हैं। दोनों जने पुड़िया ही बांटते हैं। हम भगवान का प्रसाद बांट रहे हैं और आप भगवान की कथा का प्रसाद बांट रहे हैं। तो भगवान शंकर ने जब पार्वती जी से ये कहा, तुम्हारे वियोग के कारण मैं जगह जगह सत्संग करता रहता था, और सत्संग करते 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 मैं कहां पहुंच गया? बोले मैं सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया। और सुमेरु पर्वत पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि कौवा कथा कह रहा है और हंस कथा सुन रहे हैं। यह है कथा की महिमा, यह है सत्संग की महिमा कि कौवा कथा कहता है। और विचित्र बात है, रामचरितमानस का वक्ता कौवा और श्रीमद् भागवत की कथा का वक्ता शुक। शुक है ना, और शुक का तात्पर्य तोता होता है। इसका तात्पर्य एक और है। अभी तक तो आप तोता और कौवा उनको देख रहे होंगे आपके मन में भाव। हम जब कथा करते हैं हमें वृक्ष दिखाई देते हैं। जब अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या का आंगन मालूम है हमें कैसा दिखाई देता है। दशरथ जी महाराज दिखाई देते हैं कनक भवन के अंदर, और भगवान राम दिखाई देते हैं कनक भवन के, क्योंकि इतना बड़ा आंगन तो हमने और कहीं देखा नहीं है, केवल कनक भवन में देखा है। तो जब हम देखते हैं भाव में जब प्रवचन करते हैं कि भगवान राम अपने हाथ में मालपुआ लेकर के दौड़ रहे हैं, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पर आई, तो हमें कनक भवन का वो आंगन दिखाई देता है। और हमारे अंदर एक आंख में ऐसी चीज है कि जो चीज हम फोटो खींच लें अपनी आंख में, तो वहां का एक एक नट बोल्ट तक मुझे याद हो जाता है कि कहां पर मंदिर है, कहां पर कपड़ा है, कहां पर उतार है, कहां चढ़ाओ, कहां पर पानी निकलने की नालियां बनी है। ये आंगन में कनक भवन में कहां कहां नालियां बनी है वो भी मुझे मालूम है। तो किसी ने पूछा मुझसे, आप कनक भवन में ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं कि नाली देखने जाते हैं? हमने कहा कनक भवन की नाली भी अगर याद रह गई तो वो भी आपको उनके चरणों में पहुंचा देगी। और कनक भवन में अगर भगवान को नहीं देखा तो नाली में ही चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप जब भी जहां भी जाएं तो भगवान को चित्त में धारण कर लें। तो शंकर जी सत्संग करते करते चले गए सुमेरु पर्वत पर। वहां कागभूषणी जी महाराज जो हैं कथा कह रहे थे, और भगवान शंकर ने सोचा यदि मैं अभी चला जाऊंगा और इसी रूप में, तो कागभूषणी जी शंकर जी के चेले हैं, तो चेला उठ करके खड़ा हो जाएगा, अरे हमारे गुरुजी आ गए तो मंच छोड़ दे। तो मंच की मर्यादा होती है, व्यासपीठ की ये मर्यादा होती है। जब कथा करने वाला व्यासपीठ पर व्यास प्रवचन करता है तो संसार का सबसे बड़ा पदाधिकारी भी अगर कथा के बीच में आ जाएगा तो भले ही बाद में उठ करके वो उसके चरणों में प्रणाम करे, लेकिन कथा करते करते वो उठेगा नहीं। लेकिन शंकर जी ने कहा, बोले उसकी परीक्षा हम क्यों लें, उसको संकोच भी हृदय में हो जाए, हम ऐसा भी नहीं करेंगे। तो भगवान शंकर ने एक हंस का रूप बना लिया। अनेक हंसों में एक वो भी बन गए। तो भगवान शंकर ने वहां से वो कथा ली, और कथा लेने के बाद जो अनपायनी उनकी भक्ति है, उस अनपायनी भक्ति के अनुरूप उन्होंने अपने धनुष से कहा कि तुमको मैं, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, त्रिपुरासुर का वध हो चुका है, अब तुमको केवल, क्योंकि बाण जब है नहीं तो धनुष का काम तो टूटना ही है ना। जिस बंदूक में गोली है ही नहीं और गोली लग नहीं सकती तो उस बंदूक को छोड़ दो, तोड़ दो, फेंक दो, क्या जरूरत है बिना मतलब लेकर के टांग करके चलने की। तो भगवान शंकर ने अपने चेले धनुष से कहा कि मैं तुम्हें अब छोड़ रहा हूं। बोले क्यों छोड़ रहे हैं? बोले तुम जनक जी के सभा में हम रख देते हैं, जनक जी हमारे शिष्य हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे ठाकुर जी श्री सीता जी से विवाह करने के लिए आएंगे विश्वामित्र जी के साथ, तो जनक जी एक प्रतिज्ञा करेंगे कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उससे सीता जी का विवाह होगा। तो बोले महाराज हमें क्या करना है वो बताइए। धनुष ने कहा हमें क्या करना है वो बताइए। बोले तुम भारी बहुत हो, जो बड़ा कार्य करता है उसमें कार्य का अहंकार बहुत आ जाता है, क्योंकि त्रिपुरासुर का तुमने वध किया है।
अरे भाई तुम उपादान रूप तो तुम बने हो ना, तुम्हारे द्वारा तो हमने, तुम्हारा आश्रय तो हमने लिया, तो तुम्हारे अंदर जो ये भाव है कि मैंने त्रिपुरासुर का वध किया है, इस भारीपन को दूर करके जब हमारे प्रभु तुमको उठाएं तो उस समय तुम हल्के हो जाना। ये है अनपानी भक्ति, ये है एकदम कोमल प्रकार की भक्ति जो शंकर जी हृदय में धारण किए हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा जो हमारे ठाकुर जी आए तो तुमको उठाने में उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो धनुष ने कहा महाराज अगर तोड़ना ही है तो पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने, हमारे गुरुदेव ने ये व्याख्या की, ये अहंकार का धनुष है, इसने त्रिपुरासुर का वध किया है और इस अहंकार के धनुष को तोड़ने का काम भगवान करेंगे। तो इस धनुष ने शंकर जी से कहा अगर तोड़ना ही है तो आप इतना देर क्यों कर रहे हैं, आप ही तोड़ दीजिए, बात खत्म। इतने दिन के लिए भगवान आएंगे, फिर वो छुएंगे, फिर हम टूट जाएं, हल्के हो जाएं, फिर टूटें, इसकी क्या जरूरत है, आप ही अभी तोड़ दीजिए हमको। तो भगवान शंकर ने बहुत बड़ी बात कही, बोले अहंकार को तोड़ने का काम तो भगवान करते हैं, हम तो केवल छोड़ने का काम कर सकते हैं। छोड़ने का काम आप करिए और तोड़ने का काम भगवान करेंगे। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी महाराज ने ऐसे ऐसे किया तो हमने देखा एक आध लोग और भी ऐसे ऐसे करने लगे, क्योंकि उनकी आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि दस्ताने पहने हुए हैं। सर्दी में दस्ताने पहन के, मफलर, टोपी और टोपा पहन के जब लोग बैठते हैं ना, ये तो मैं केवल विनोद में कह रहा हूँ। भगवान ने कहा कि मैं तो केवल छोड़ने का काम कर सकता हूँ, तोड़ने का काम तो भगवान करेंगे। और वही भगवान कह रहे हैं छूते टूट पिनाक पुराना, मैं कई हेतु करूं अभिमाना। वही बात भगवान कह रहे हैं कि मैंने केवल छुआ था और वो टूट गया, तो मैं किस बात के लिए अभिमान करूं। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, यही बात लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कही। आप क्यों अपराध कि बिना मतलब में क्यों आप गुस्सा हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, भगवान का भी कोई दोष नहीं है, जरा सा उन्होंने छुआ था। और एक बात, एक लाइन और लिखी हुई है रामचरितमानस में, देत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। भगवान ने कब उसको छुआ, कब उसको उठाया, कब उसको तोड़ा, किसी को दिखाई नहीं दिया। माने कर्म हो गया, कर्ता दिखाई नहीं दिया। हम लोग कर्ता दिखाई देता रहता है और कर्म होता नहीं है। पीडब्ल्यूडी वालों को इसका अनुभव बहुत ज्यादा है। कोई पीडब्ल्यूडी वाले बैठे हों तो हमें क्षमा कर दीजिएगा भाई, हम भी तो आखिर अखबार पढ़ते हैं और हम सड़कों की हालत भी देखते हैं। आजकल तो पीडब्ल्यूडी ने बड़ा भारी महान कार्य किया है, पूरे देश में इतनी सुंदर सड़कें बिछाई हैं कि वाह वाह वाह। लोग ट्रेनों की जगह आजकल सड़कों से चलना पसंद करते हैं, लेकिन जब तक उनका बस चलता था तब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उनके ऊपर किसी का बस चल रहा है तब उन्होंने ऐसा किया है। उसका कारण क्या है? आप जो है ध्यान रखिएगा, जब आप कार्य करें तो आप फाइल में काम मत करिए, आप यथार्थ में करिए। यथार्थ में जब आप काम करेंगे तो परिणाम क्या होगा? वो कार्य जो होगा लिखा बाद में जाएगा, पहले होगा। जब आप कार्य करेंगे तो लिखा बाद में जाएगा, पहले होगा। लेकिन जब कार्य होता नहीं है, लिखा पहले जाता है तो बाद में लिख दिया जाता है। तो जब लिखने से ही काम हो रहा है तो करने की क्या जरूरत है? ना जाने कितने गांवों की गलियां, ना जाने कितने मोहल्ले की नालियां और ना जाने कितने तालाब, ना जाने कितने स्थान फाइल पर साफ हो रहे हैं। फाइल पर साफ हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। अभी हम चित्रकूट गए मंदाकिनी जी में स्फटिक शिला पर दर्शन करने। क्षमा करिएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मंदाकिनी जी को साफ करने की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से ना हो, ऐसा मैं नहीं मानता। किसी न किसी को तो दायित्व उसका दिया गया होगा। लेकिन स्फटिक शिला पर जाकर के आप मंदाकिनी जी को देख लीजिए तो आपको दिल्ली वाली जमुना जी याद आ जाएंगे। उसका कारण क्या है? कि हम अपने कार्य को करें पहले,
फाइल पर ना लिखें, लोगों को ना दिखाएं, देत चाप आप ही चले गए हो। बाद में जब धनुष जो था, जो परशुराम जी ने कहा यदि तुमने धनुष नहीं तोड़ा है तो हमारे कंधे पर जो धनुष है उसको खींच करके दिखाओ, तो भगवान ने उसमें भी कार्य नहीं किया। भगवान का जो परशुराम जी का धनुष था, देत चाप आप यूं चले गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो। तो परशुराम जी महाराज ने उनकी परीक्षा ली, यदि तुमने वो धनुष नहीं तोड़ा है तो कृपा करके दिखाओ, हमारे धनुष को भी खींच के दिखाओ। यदि भगवान उस धनुष को खींचते, यदि भगवान कहीं उस धनुष को खींचते और हाथ से पकड़ते तो उसी समय भगवान का कर्तृत्व सामने आ जाता कि आप अगर इसके लिए अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका मतलब उसको भी आपने तोड़ा होगा। तो भगवान ने ना उसके लिए पुरुषार्थ किया, ना भगवान ने खींचने के लिए कोई पुरुषार्थ किया। देत चाप आप ही चले गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो। बोले ये कैसे हो सकता है? तब जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाथ, जोरी पानी बोले वचन प्रीति न हृदय अमात। फिर जो अज्ञान था वो छट गया। जो परशुराम जी के ऊपर, जो उन परशुराम रूप सूर्य में जो अज्ञान के बादल, जो अपने कर्तृत्व के बादल जो फरसा लेकर के चल रहे थे, उससे 21 बार जो उन्होंने क्षत्रिय वंश को समाप्त किया था, उस कर्तृत्व का जो बादल छा गया था, जिसके कारण वो भगवान को अखंड रूप में देखने के बाद खंड के कारण दुखी हो गए, वो उनका अज्ञान दूर हो गया और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद वो कहते हैं कि आप अनुचित बहुत कहे हो अज्ञाता। बोले हमने आपसे बहुत अनुचित बातें बोल दी, अनुचित बहुत कहे हो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाई मिलकर के आप हमें क्षमा कर दीजिए। यदि परशुराम जी महाराज के अंदर ईंट की जवाब पत्थर वाली बात जो लोग कहते हैं, वो थोड़ा भी कहीं परशुराम जी को ये लगा होता कि भगवान राम तो बड़े शीलवान हैं, बड़ा मधुर बोलते हैं, लेकिन इस लक्ष्मण ने मेरे प्रति जिन शब्दावली का उपयोग किया है, इससे मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, ऐसा नहीं किया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि लक्ष्मण जी महाराज जो हैं रामचरितमानस के सबसे बड़े मौनी हैं। जिसको सबसे बड़ा बोलने वाला लोग समझते हैं, वो सबसे बड़ा मौनी पूरे रामचरितमानस में लक्ष्मण जी महाराज हैं। उसका कारण क्या है? कहां पर बोलना है, कितना बोलना है और कहां पर नहीं बोलना है। लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी के सामने बोले, जनक जी के सामने बोले, भगवान राम के सामने गरजे। लेकिन विचित्र बात है, पुष्प वाटिका में भगवान राम श्री सीता जी के सौंदर्य का वर्णन लक्ष्मण जी से ना जाने कितनी पंक्तियों में करने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने एक वाक्य नहीं बोला। जिसको आप समझते हैं इतना बोलने वाला है, तो भगवान राम जब कह रहे थे, कहत बत कही अनुज सन, मन से रूप लुभान, मुख सरोज रघुवंश मन, करे मधुप इवपान। बोले भगवान बातें कर रहे हैं लक्ष्मण जी से, लेकिन श्री सीता जी के सौंदर्य में उनका मन लुभाया हुआ है। तो जब भगवान का मन श्री सीता जी में लगा हुआ था, उस समय जो लक्ष्मण जी हैं वो इसलिए मौन हो गए कि अगर मैं इस समय बोल दूंगा तो मेरी बात सुनने के लिए उनको सीता जी से अलग होना पड़ेगा। ये है मौन महाराज, इसको कहते हैं समाधि, और इसको कहते हैं 7 चक्र जो मूल से लेके सहस्त्रधार तक के चक्र खुलते हैं, जिसके चक्र 7 खुल चुके हैं, जो मूल में स्थित है, जो ईश्वर में स्थित है, उनका नाम है लक्ष्मण। जिनको आप समझते हैं सबसे ज्यादा बोले, सबसे कम वही बोला, सबसे बड़ा मौनी रामचरितमानस का पात्र अगर कोई है तो महाराज श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। और जो लक्ष्मण जी महाराज हैं सबसे ज्यादा बोलने वाले आपकी दृष्टि में उनकी पत्नी उर्मिला, जिनको आप समझते हैं जो कभी नहीं बोली,
वो क्यों नहीं बोली? जिसके कारण लक्ष्मण जी नहीं बोले, उसी के कारण उर्मिला जी नहीं बोली। दोनों का केंद्र एक ही है, वो है राम। जब 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए लक्ष्मण जी महाराज जाने लगे तो सुमित्रा जी दरवाजे पे छोड़ने नहीं आई। उर्मिला जी अपने पति को छोड़ने नहीं आई और सुमित्रा जी अपने बेटे को छोड़ने के लिए नहीं आई। संसार के लोग जो लक्ष्मण जी को बोलने वाला समझते हैं तो वो लोग ये कहेंगे इन दोनों में आपस में बनती नहीं थी इसीलिए छोड़ने नहीं आई। एक संसार की जो व्याख्याएं हैं वो मिथ्या व्याख्याएं हैं। संसार परम सत्य तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए वो कहता है सूर्यास्त हो गया, इसीलिए वो कहता है सूर्य उदय हो गया। सूर्य ना उदय होता है ना अस्त होता है। ये तो उसी तरह की बात है, गंदे कपड़े और पहने हुए कपड़े। जब तक किसी बात को हम ठीक से नहीं समझेंगे तो भाषा में तो ये बोला जाना चाहिए कि सूर्य उदय हो गया और सूर्य अस्त हो गया, लेकिन उसका संबंध परम सत्य से बिल्कुल नहीं है। परम सत्य तो ये है कि सूर्य अस्त होता ही नहीं है। हमारी दृष्टि में उदय होता है और हमारी दृष्टि में अस्त होता है। हमारी दृष्टि की सीमा है, जहां तक हम देख सकते हैं वहां पर वो उदय होता दिखाई देता है, अस्त होता दिखाई देता है। लेकिन वस्तुतः वो ना अस्त होता है ना उदय होता है, वो तो हमेशा उदय ही रहता है। वो प्रकाश स्वरूप है। इसीलिए इसको जो उर्मिला जी नहीं आई, जिनको लेकर के हमारी आदरणीय उन बहन जी ने ये प्रश्न किया, मैं नाम भी उनका इसलिए लेता हूं, जब श्रेष्ठ बात होती है कोई, जब श्रेष्ठ प्रश्न श्रेष्ठ बात कोई होती है तो किसी का नाम मैं इसलिए लेता हूं कि अच्छी बात में किसी को उसके पास संदेश पहुंचना चाहिए। अब जो कोई ऐसी चीज होती है जो उतनी शोभायमान नहीं है तो मैं नाम को छुपा लेता हूं, क्योंकि किसी की त्रुटि को सार्वजनिक करना ये उचित नहीं होता है। ये रामचरितमानस की अमर्यादा हो जाएगी यदि किसी का नाम लेकर के हम किसी को नीचा दिखाएं। तो ये प्रश्न आज मुझे टेलीफोन पर आदरणीय उदय लक्ष्मी जी परमार ने किया, जो एडीजी हैं कवर्धा में आजकल छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा हमारे इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। तो उन्होंने तो केवल एक प्रश्न छोटा सा किया था शत्रुघ्न जी के लिए, लेकिन हमने उसका और विस्तार कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो कथा सुन रही है कि नहीं सुन रही है, लेकिन मैं उनको जरूर बताऊंगा कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। जब उर्मिला जी अपने पति लक्ष्मण जी को दरवाजे पर छोड़ने नहीं आई तो सांसारिक दृष्टि से इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मण जी और उर्मिला जी में पड़ती नहीं थी, या वो लक्ष्मण जी के वन गमन से सहमत नहीं थी। अपनी असहमति को प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने दिखाया कि तुम जा रहे हो तो जाओ, हमारे मन का काम नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हें दरवाजे पे छोड़ने नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ये तो सांसारिक व्याख्या है। सांसारिक व्याख्या से रामचरितमानस न पढ़ा जाता है न बोला जाता है। उर्मिला जी इसलिए नहीं आई कि वो जानती थी हमारे पति का जो प्रेम का अधिष्ठान है वो राम है। राम, वो राम से प्रेम करते हैं और जो राम से प्रेम करते हैं उसके पति, उस पति से जो प्रेम करेगा वो ही भगवान से प्रेम करता है। ध्यान रखिएगा, जो अपने पति में राम को देखता है वही अपने पति से असली प्रेम करता है। जो अपने पति को शरीर रूप में देखता है वो शरीर से प्रेम करता है, वो भगवान को नहीं जानता है। उर्मिला जी इसलिए नहीं आई बाहर। यदि मेरा दुख भरा चेहरा, मेरी आंखों में जो अपने पति का वियोग है, अरे भाई स्थूल रूप में वियोग तो होगा ना, तत्व में हम भले ही कितने भी स्थित हों, तत्व में हम भले ही जानते हों कि गुरुदेव जो हैं वो घटाकाश हो गए, ठीक है, मठाकाश हो गए, ये भी हम मानते हैं, फिर भी गुरुदेव अब शरीर से नहीं है, इसका दुख तो होता है। बार बार याद करके कष्ट का अनुभव तो होता है। तो तत्व की स्थिति दूसरी होती है, भाव की स्थिति दूसरी होती है। तत्व की स्थिति से उर्मिला जी जानती थी कि राम से वो प्रेम करते हैं और राम से प्रेम करते हैं, इसलिए वो लक्ष्मण जी से प्रेम करती थी। और उर्मिला जी ही नहीं,
आपको लंका ले चलते हैं। लंका में 2 पात्र ऐसे हैं, 2 पात्र, और दोनों रावण के घर के हैं। एक रावण की पत्नी मंदोदरी और एक रावण के बेटे मेघनाद की पत्नी सुलोचना। दोनों के दोनों अपने पति के प्रेमी हैं, पातिव्रत धर्म में निष्ठ हैं। लेकिन ध्यान रखिए, रावण को और मेघनाद को यह समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई कि वो हमसे प्रेम करती है। मंदोदरी रावण से प्रेम नहीं करती थी, वो चाह रही थी किसी दिन इनको मेरे हृदय में जो हैं वो इनके हृदय में आ जाए, इसलिए वो अपने हृदय से लगाती थी। सुलोचना इंतजार कर रही थी जीवन भर कि जो राम मेरे हृदय में हैं वो राम इनके हृदय में आ जाएं। इसीलिए जिस दिन मृत्यु होने वाली थी मेघनाद की, जब मेघनाद ने सुलोचना से कहा कि तुम मुझे प्रिय गले से लगा लो, हृदय से लगा लो, तो उसने कहा आज मैं तुमको हृदय से नहीं लगाऊंगी। उसने कहा आज तुम क्यों मना कर रही हो, हमने आज कौन सा अपराध किया है। बोले जीवन भर तुम मेरे हृदय लगे लेकिन तुम मेरे हृदय को नहीं पा सके। बोले हम तो तुम्हारे हृदय से रोज लगते थे, तुम हमारे हृदय से लगती थी, तो हम तुम्हारे हृदय को क्यों नहीं पा सके। बोले हृदय नहीं, तुमने शरीर को पाया, मेरे हृदय को कहां पाया। मेरे हृदय में तो भगवान थे। मैं चाहती थी कि मेरे हृदय के स्पर्श करते करते कहीं तुम्हें भगवान का स्पर्श मिल जाए। अरे ये भक्ति शास्त्र इतना ऊंचा है महाराज, मन तो हो रहा है कि कह दूं, कह ही देता हूं। जब ओम प्रकाश जी बैठे हैं तो कहने में क्या हर्ज है। बाकी कोई व्यक्ति जो भी कहे, मुझे विश्वास है कि सारे श्रोता उसको स्वीकार करेंगे। गोपी गीत में गोपियां भगवान कृष्ण से ये कहती हैं कि हे कन्हैया, हे गोविंद, तुम्हारे कोमल चरण बछड़ों के पीछे भागते भागते छोटी लेके तुम दौड़ते हो, गैया दौड़ती हैं उनके पीछे, उनको पास में लाने के लिए दौड़ जाते हो। इस कठोर पृथ्वी पे चलते चलते तुम्हारे जो कोमल चरण हैं उनको कष्ट हुआ होगा, उनको बहुत कष्ट हुआ होगा। तो कृपा करके इन चरणों के लिए हम आराम देना चाहते हैं। उस आराम देने के लिए संसारी व्यक्ति इसकी व्याख्या समझ ही नहीं पाएगा, ना समझ पाएगा, ना बोल पाएगा, ना लिख पाएगा, ना समझा पाएगा। ये शरीर से ऊपर की बातें जो हैं ये समझे कौन, लेकिन जो समझ पाएगा जान तो तुम्हें हो जाए। एक बार समझ जाएगा तो श्री कृष्ण का हो जाएगा, गोपियों का हो जाएगा। अरे कृष्ण के हो या ना हो, गोपियों के हो जाओ, आप कृष्ण के अपने आप हो जाओगे। उद्धव जी गोपियों के हो गए कि नहीं हो गए। भगवान के भक्त हो जाओ तो भगवान के हो जाओगे, और भगवान के हो जाओ तो भगवान के भक्त के हो जाओगे। निश्चित बात है। गोपियों ने कहा प्रभु आप अपने जो चरण कमल हैं हमारे स्तनों के ऊपर रख दीजिए, हमारे स्तनों के ऊपर रख दीजिए, उनको विश्राम मिल जाए। जितने मर्यादा पुरुषोत्तम संसार के लोग हैं मर्यादावादी, उनकी आंखें तन जाती हैं, उनकी आंखें तन जाती हैं और सोचने लग जाते हैं ये क्या बात कह दी। अरे महाराज धन्य है वो भक्त, धन्य है वो भक्त जो इस भाव में डूब जाते हैं। अरे विज्ञान की दृष्टि से भी आप समझ लीजिए, डॉक्टर साहब बैठे हैं अच्छी तरह जानते हैं, और आप लोग भी जानते हैं, कोई नाती छोटा सा बच्चा आपके सामने आ जाए और वो बच्चा आ जाए तो आप उसके गाल को छूना चाहें तो हाथ तो इधर भी है और हाथ इधर भी है, तो बच्चे के गाल आप इधर से छुएंगे कि इधर से छुएंगे। सारा संसार इधर से छूटा है। उसका कारण क्या है? जो स्पर्श का सुख है वो इधर से मिलता है, इधर से नहीं मिलता है। बोलिए, ये मानने को तैयार है कि नहीं? आंख से सुनाई नहीं देता है और कान से दिखाई नहीं देता है, इसको आप मानने को तैयार हैं कि नहीं? आंख से आप खाना नहीं खा सकते, मुंह से आप देख नहीं सकते,
जितने अंग हैं, जितने अंग, उनके अंगों का उपयोग और उन अंगों की संवेदनशीलता बिल्कुल भिन्न ईश्वर ने बनाई है। जिन लोगों ने जिस अंग का उपयोग शरीर के रूप में किया है, उनके बस की बात नहीं है कि वो इस बात को समझ सकें। लेकिन जो शरीर से ऊपर भाव राज में है, उद्धव समझते हैं। उद्धव ने जाकर के भगवान से कह दिया, मैं तो आपका भक्त था, लेकिन आपका नंबर 2 हो गया। आप नंबर 2 हो गए, अब तो मैं गोपियों का भक्त हो गया। ये बात उन्होंने क्यों कही कि मैं गोपियों का भक्त हो गया? अरे गोपियों के चरणों की धूल मुझे मिल जाए, मैं अपने सिर पर लगा करके धन्य हो जाना चाहता हूँ। मैं तो उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। ये पुरुष बोल रहा है स्त्री के लिए। बोलिए, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? उन्होंने कहा, महाराज, जो आपकी भक्ति है उसकी व्याख्या मैंने अब सीखी। क्रिया रूप में पहले जानता था, लेकिन उसका तत्व तो मैंने अब जाना है जब से मैंने गोपियों को जाना। तो गोपियां कहती क्या है? उनको श्री कृष्ण के जो कोमल चरण कमल हैं, उनको आराम देने की इच्छा हुई। आराम देने की इच्छा के लिए उन्होंने कहा, इस जंगल में और क्या मिलेगा, कृपा करके आप अपने चरण कमल हमारे स्तन पे रख दीजिए, उनको थोड़ी देर विश्राम मिल जाए। और इसके ऊपर और भाव है, ऐसा मत समझिएगा वो यहीं खत्म हो गया। इसके ऊपर और भाग है। इसके ऊपर भाग ये है, क्योंकि जो गोपियां ये बोल रही हैं, उनके गोप उनका भावनात्मक रूप में साथ नहीं देते थे। उनकी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति कदाचित नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने सोचा, इनके हाथ कभी भगवान के चरणों पे नहीं पड़ेंगे, इनके हाथ इन भगवान के चरणों को कभी नहीं छुएंगे, तो ये हमें छू करके भगवान के चरणों को छू लेंगे। इस भाव से उनका भाव ये था कि हमारे पतियों का भी कल्याण हो जाए। महाराज, भावना जब आती है तो भावना की भाषा नहीं होती है, भावना का रूप नहीं होता है, भावना की चाल नहीं होती है। भावना कैसे काम करती है वो बहुत अलग तरह की बात है। वो पागलों का काम है, पागलों का। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो साहित्यकार लोग हैं, उनके बस की बातें नहीं है। साहित्य से ऊपर, संग्रहालय से ऊपर, जरा पंखुड़ियों में जाइए, जरा फूलों में जाइए, जरा सुगंध में जाइए, जरा डाली में जाइए। कलकत्ते में गेंदे के फूल थे, भगवान को चढ़ा दिए गए, सुंदर सुंदर माला महाराज जी चढ़ाते थे। तो आरती में जो बचे हुए फूल होते थे, उसकी पंखुड़ियां निकाल निकाल करके हम लोग थाली में सजा देते थे। हमारा कुतार के जीवन रहा है हमेशा, जिसको लोग कहते हैं विरोधाभास। मैंने महाराज जी से बड़े कुतर के किए, उस समय बड़ी डांट खाई कुतर के कह करके, क्योंकि ध्यान रखिएगा, वो कुतर के ना किए हुए थे तो आपके सामने प्रवचन नहीं कर पाता। कुतर्क तो हमने किए ना, लेकिन महाराज जी ने तो समाधान दिया। मैंने सोचा, बिरला जी आने वाले थे, 9 बजे प्रार्थना का समय था, तो हमारा एक नाम आप लोग जानते ही होंगे, घड़ीदास है। हम 1 मिनट भी लेट नहीं होते। हमें जिस दिन हम लेट होंगे, शायद उस दिन हमें कोई गोली खानी पड़ेगी। ये स्थिति हमारी हो जाती है। हम समय के पालक की, इसीलिए महाराज जी कहते थे तुम घड़ीदास हो। हमारे 16 नाम महाराज जी ने रखे, उन 16 नामों में एक नाम घड़ीदास। तो महाराज जी का, घड़ीदास जी, मैं उन फूलों को बिछाने के लिए आरती की थाली में तोड़ने की जगह मैं कैंची से काटने लगा। जब कैंची से काटने लगा और गिरा गिरा के पंखुड़ियां बिछाने लगा थाली में, महाराज जी का क्या कर रहे हो ये? हमने कहा, महाराज जी आरती के लिए पुष्प चाहिए बिछाने के लिए थाली में, तो सजा रहा हूँ आरती। महाराज जी का, वो तो मैंने भी देख लिया, लेकिन कैंची से क्यों काट रहे हो? इसको हाथ से तोड़ो। तो मैंने कहा, हाथ से तोड़ने में और कैंची से काटने में क्या अंतर है? महाराज जी का, नहीं, कैंची से काटा जाता है, कैंची से काटा जाता है और हाथ से उसका उपयोग किया जाता है।
हाथ से उस आप पुष्प को ये कहेंगे कि तुम्हारे जो वो पीछे वाला भाग है, उसको व्यर्थ का भाग है, उसको हम छुड़ा देते हैं, उससे तुमको मुक्त कर देते हैं और भगवान के चरणों में जो उपयोगी पदार्थ है उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। जब इस तरह से निकालोगे तो त्याज्य असद भाव इधर हो जाएगा और सद भाव इधर हो जाएगा। ये है संतों के चरणों में तेल लगाने का परिणाम। दिन रात संतों के बीच में रहिए, बातें करते करते, डांट खाते खाते, चिल्ला चिल्ली करते करते भी आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें वो करेंगे, ऐसी बात पर डांटेंगे, ऐसी बातें समझाएंगे कि उस समय तो लगेगा मेरी डांट पड़ गई, लेकिन वही जीवन आपके रामायण की व्याख्या हो सकती है। इसलिए जो काग भुसुंडी गरुड़ जी का संवाद है, जो भाव की बात मैंने आपके समक्ष कही, अनपायनी भक्ति आदि, जो गोपियों का भाव कहा, वही सुलोचना का भाव था, वही जो मौन की बात चल रही है, जो भक्ति की बात चल रही है। भक्ति की भाषा नहीं होती है और भक्ति का मौन भी नहीं होता है, भक्ति का भाव होता है। भक्ति के भाव में जो नहीं जा रही हैं अपनी को पति को छोड़ते हुए, तो उर्मिला जी को लगा अगर कहीं हमारी आंखों के दुख को हमारे पति लक्ष्मण ने देख लिया तो हमारे दुख को हमारा पति सह नहीं पाएगा। ये उनको विश्वास था, उर्मिला जी को विश्वास था कि मेरी रोती हुई आंखों को अगर लक्ष्मण जी देख लेंगे तो कदाचित थोड़ी देर के लिए वो ये प्रतिज्ञा कहीं ना कर लें कि अगर तुम्हारा प्रेम इतना है और तुम्हें दुख इतना है तो मैं, भगवान राम ने भी तो कहा था कि अगर मुझे पता होता, लक्ष्मण जी के लिए कहा था भगवान ने लंका कांड में, जब मूर्छित होकर के भगवान लक्ष्मण जी गिर गए थे, तो भगवान ने कहा यदि मुझे पता होता कि लंका के रण क्षेत्र में तुम मूर्छित होने वाले हो तो मैं पिताजी के सत्य की प्रतिज्ञा को भी छोड़ देता। मुझे पिताजी की आज्ञा का भी इतना ज्यादा पालन करने का कोई खास उद्देश्य नहीं था, लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम मूर्छित पड़ोगे, लक्ष्मण जी के प्रति भगवान का इतना प्रेम है, इस बात को उर्मिला जी जानती हैं। भगवान की आंखों में उर्मिला जी ने अपने पति लक्ष्मण जी के लिए प्रेम देख लिया था। जैसे केवट ने, जब भगवान ने ये सोचा, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट ने जब उतर के दंडवत किया तो भगवान को लगा कि इसने हमें पार उतार दिया, हमने इसको कुछ दिया नहीं। ये है भक्ति की व्याख्या, ये है भक्ति की भाषा, जिसमें बोला नहीं जा रहा है लेकिन सब कुछ बोल दिया गया। भगवान के हृदय में ये बात आई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीता जी से कहा कि कृपा करके सीता जी आप अपने हाथ की अंगूठी उतार दीजिए, हमने इसको कुछ दिया नहीं है तो इस समय देने के लिए केवल एक ही वस्तु है कि तुम अपनी अंगूठी उतार दो। तो उनकी पत्नी उतार करके उनको देती, लीजिए अगर आपकी इच्छा है तो हम अपनी इच्छा आपकी इच्छा में मिला देते हैं। बड़े से बड़ा वाक्य अगर बोलती तो ये तो बोलती, बोल करके अगर भाव पूरा किया जाए तो जो शरीर है भाई, को कुछ कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन गति अति छूछा। जब प्रेम हृदय में भरा होता है तो भाव बोलता है और भाव सुनता है, भाव बोलता है और भाव सुनता है। वही भरत जी, यहाँ पर शरीर कहाँ है, यहाँ पर स्त्री पुरुष नहीं है, यहाँ तो पुरुष और पुरुष हैं। यहाँ तो भरत भाई और लक्ष्मण भाई और राम भाई हैं, सब भाई हैं। यहाँ पर स्त्री पुरुष का भेद भक्ति में कहीं नहीं है। ना जातीय भेद होता है, ना वर्ग का भेद होता है, ना रंग का भेद होता है, ना योग्यता और अयोग्यता का भेद होता है। जो अभेद है वही भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य अभेद, उसमें भेद होता ही नहीं है। उर्मिला जी इसलिए नहीं आई, कहीं हमारा दुख आंखों का हमारे पति लक्ष्मण ने देख लिया तो कदाचित अपने राम की तरह, वे भी बड़े प्रतिज्ञानिष्ठ हैं,
कहीं ये प्रतिज्ञा ना ले लें, अगर तुम्हारा दुख इतना है तो मैं अपने भैया से कहता हूँ कि भैया आप तो मेरे भाव की रक्षा करते हैं, तो मेरे भाव की रक्षा ये करिए कि उर्मिला के कष्ट को मुझे देखा नहीं जा रहा है, तो हमारा दुख अपने पति को दिखाई ना दे जाए, इसके लिए उर्मिला जी नहीं आई और इसी के लिए सुमित्रा जी नहीं आई। ये महाराज भाव राज्य की बातें हैं, भाव राज्य की बातें हैं। और जो व्यक्ति इस भाव में प्रवेश कर जाएगा, ध्यान रखिएगा, उसके घर में फूट कभी नहीं हो सकती, असंभव बात है। उसके घर में फूट इसलिए नहीं होगी, आठव जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाएगा उसमें संतोष होगा। त्यागी व्यक्ति को आप त्यागी कह करके बड़ा कहते हैं, और संग्रही व्यक्ति को आप, संग्रह उसने बहुत किया है, पैसा आदि संग्रह किया है, उसको भी आप बड़ा कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, त्याग संभव है, संग्रह संभव है। इसलिए हम उस बात की व्याख्या मंचों पर करते हैं जो संभव है, लेकिन जो असंभव है उस बात की हम व्याख्या नहीं करते। वो कौन सी व्याख्या है जो असंभव है? बोले त्याग भी संभव है, सब कुछ छोड़ दिया हमने कुछ स्पर्श नहीं किया। तो परशुराम जी महाराज ने कहा हमने विवाह नहीं किया, हमने कुछ दान नहीं लिया, लेकिन विचित्र बात है, आश्चर्य की बात है, उन्होंने त्याग काय का किया? बोले पैसा छोड़ दिया, अब विवाह नहीं किया, पत्नी छोड़ दी, लेकिन क्रोध तो किया। और क्रोध के द्वैत, क्रोध जो होता है द्वैत बुद्धि के बगैर होता नहीं है। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। बोले बीच में जो अज्ञान आ जाता है, इसी में क्रोध आता है। और क्रोध क्यों आता है? उसको ज्यादा मिल गया, हमें कम मिल गया। तो भक्ति जो है वो त्यागी के लिए हम भक्त कहें कि संग्रही में भक्ति होती है? त्यागी में भी भक्ति हो सकती है, संग्रही में भी भक्ति हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से जिसमें हो सकती है, शब्द मैंने कहा, त्यागी में हो सकती है और संग्रही में हो सकती है, लेकिन जिसमें होती है भक्ति, वो कौन होता है? जिसमें होती है वो होता है संतोषी। ये है भक्ति का स्वरूप। आठ जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। और इसी बात को काकभूषण जी महाराज ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में कहा, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। यह है भक्ति की परिभाषा। बोले कहो भगति पथ कवन प्रयासा, भक्त के लिए कौन सा प्रयास करने की जरूरत है? बोले योग करने की जरूरत नहीं है। हम योग का विरोध नहीं कर रहे हैं, रामचरितमानस योग का विरोध नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कोई शब्द का अर्थ का अनर्थ कोई कर ले कि हमने ऐसा बोला, ये नहीं कहा जा रहा है। कहने का जो उद्देश्य है उसको समझिए। योग न जप तप मक उपवासा, कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जप करने की आवश्यकता नहीं है, कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। जोग न जप तप मक उपवासा, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव करने की जरूरत है। न मन कुटलाई, मन में कुटिलता निकाल देने की जरूरत है। मन में से कुटिलता निकाल दीजिए। सरल स्वभाव, मन कुटलाई। और क्या करें? वो सबके कारण जो समस्या बनती है वो क्या है? जथा लाभ संतोष सदाई। बोले जितना मिल जाए उसमें संतोष कर लीजिए। सारी समस्या की जड़ आप हर घर में, हर न्यायालय में आप जाकर के संतोष पैदा कर सकें तो जेलें खाली हो जाएंगी। संतोष न्यायालय में पहुंच जाए तो न्यायालय में कोई केस नहीं जाएगा। उसका कारण क्या है? केवल असंतोष। उसको ज्यादा क्यों मिल गया, हमें कम क्यों मिला,
उसको बड़ाई ज्यादा क्यों मिल गई, हमारी तुलना में आगे क्यों आ गया, हमारे बगल में इसकी कुर्सी क्यों डलने लगी, जिस सोफे पर हमें बैठाया जाता है उसके बगल में हमारे उसका सोफा क्यों पड़ने लगा। ये जो अहंकार है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में काली नाग के ऊपर नृत्य करते हैं। ये काली नाग क्या है? ये काली नाग जो है एक दिखाई देने वाला सर्प है, लेकिन भगवान कृष्ण जो है इस काली नाग के ऊपर अपना पैर मार मार करके बंसी बजा करके नृत्य करते हैं। जब एक पैर से प्रहार किया एक मुख में, तो उसके मुख से रक्त निकला, तो एक से रक्त निकला तो दूसरा फन उसने उठा लिया, क्योंकि 1000 फन है। यही अहंकार है हमारे और आपके जीवन में रहने वाला। जो काली नाग है ना, काली नाग, ये काली नाग हमारे और आपके जीवन में रहने वाला अहंकार है। भगवान इसको तोड़ते हैं, लेकिन भगवान जब तोड़ते हैं तो कृपा करते हैं, अपने चरणों का प्रहार जब उसके सिर पर करते हैं, ये हमारे अहंकार को जब तोड़ते हैं हमें बुरा लगता है, हमारा अहंकार टूट गया। लेकिन धन्य है वो भक्त जिसको अहंकार टूटने के पश्चात भगवान की कृपा की अनुभूति होती हो, भगवान की कृपा की अनुभूति होती हो। काली नाग एक फन पर मारा, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, लेकिन भगवान ने अंत में जाकर के उसको वरदान भी दे दिया। वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन जो अलग अलग फन वो उठाता है वो इसलिए उठाता है, बोले सबसे बड़े ज्ञानी हम हैं, भगवान ने अज्ञानी बना दिया, तो सबसे ज्यादा पैसे वाले हम हैं, बोले पैसा को भी काट दिया। सबसे ज्यादा सुंदर हैं, हमारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, हम ये कार्य जो लोग 2 घंटे में करते हैं हम 1 क्षण में कर देते हैं। जितनी विशेषताएं हम लोग अपनी अपनी गिनाते रहते हैं, वो सारी विशेषताएं वही हैं जो काली नाग जमुना जी में रहता था, और अपने वो एरिया का बहुत बड़ा भाग जो है उसने विषैला कर रखा था। काली नाग जहां पर रहता है वहां पर जल विषैला हो जाता है, और कागभूषुंड जी महाराज जहां रहते हैं वहां पर 100 कोस चारों ओर अवज्ञा जो अविद्या है उससे निवृत्ति हो जाती है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि गरुड़ जी जैसे भक्त जब वहां पर गए, उन्होंने जाते ही कहा कि देख परम आश्रम तब सुंदर, मेरा मोह संशय नाना भ्रम सब कुछ जाता रहा। तो काली नाग अहंकार जहाँ रहता है वहां पर विष चारों ओर फैल जाता है, और भगवान का भक्त जहाँ पर भक्ति करता है, और कौन कौन सी भक्ति करते हैं कागभूषुंड जी महाराज। 4 शिखर हैं सुमेर पर्वत पर, पीपल तरु तरु ध्यान सुधरई, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके कागभूषुंड जी महाराज ध्यान की साधना करते हैं। ध्यान की साधना में क्या करते हैं, बोले मूलाधार से लेकर के सहस्त्रधार तक के जितने चक्र हैं उनका भेदन करते हैं। 7 चक्रों का भेदन जब तक ना हो पाया हो तब तक अविद्या से विस्मृति, अविद्या से मुक्ति होना असंभव है। जो चारों तरफ अविद्या का प्रवेश भी नहीं है कागभूषुंड जी महाराज के अंदर, 7 चक्रों को जो भेद चुका हो और 7 आवरणों को जो पार कर चुका हो, जो काल के 7 भागों को भी काट चुका हो, वो है सत्संग। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं बार बार वर मागो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपानी भगत सदा सत्संग। बोले पीपर तर तर ध्यान सुधरे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके कागभूषुंड जी महाराज ध्यान की साधना करते हैं, और पीपर तर तर ध्यान सुधरे जाप जग पाकर तरु करे। बोले पाकर का वृक्ष के नीचे बैठ करके 4 शिखर हैं, एक पर पीपल का वृक्ष लगा है, एक पर पापर का। बोले पाकर के वृक्ष के नीचे क्या करते हैं, पीपर तर तर ध्यान सुधरे जाप जग पाकर तरु करे। बोले पाकरी के वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करते हैं, माला लेकर के जप करते हैं,
और बटतर का हरि कथा प्रसंगा, बट के वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा करते हैं और आम छाह कर मानस पूजा, आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके मानसिक पूजा करते हैं। मानसिक पूजा क्यों करते हैं? बोले जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं। कई बार भक्त लोग पूछते हैं हम कहीं यात्रा में जाते हैं तो भगवान का मंदिर साथ में लेकर के नहीं जा सकते, तो हम क्या करें? किसी पुजारी जी को लगा दें। क्या करें? पुजारी जी को लगा दें तो बहुत अच्छी बात है। आपका बेटा बहू कोई हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका सेवक कोई हो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे पूजा करेंगे वो जाने और आप जाने। लेकिन काग भुसुंडी जी महाराज ने एक सूत्र दे दिया। वो क्या है? बोले ट्रेन में बैठे बैठे, प्लेन में बैठे बैठे, जब प्लेन में गेट में जाकर के बैठते हैं उस समय आंख बंद कर लीजिए और 5 मिनट तक ये ध्यान करिए आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद उनका प्रोक्षण कर रहे हैं, कोमल वस्त्र से उनको पोंछ रहे हैं, फिर उनके दूसरे नए वस्त्र पहना रहे हैं, उनको मुरली हाथ में दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं। 5 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। और 5 मिनट में जो पूजा आप आधे घंटे में करते हैं, मानसिक पूजा में वो 5 मिनट में कर देते हैं। लोग कहते हैं मानसिक पूजा में हमारा मन नहीं लगता, लेकिन विचित्र बात है, भगवान की मानसिक पूजा में मन नहीं लगेगा, लेकिन लोगों की आलोचना करने में, लोगों के गुण दोषों का चिंतन करने में तो दिन रात मानसिक पूजा करते रहते हैं। लेटे लेटे सोचते रहते हैं कल इसको ये जवाब देंगे। नींद नहीं आती। ये नींद मालूम है किन लोगों को नहीं आती है? जो लोग मानसिक पूजा संसार की करते रहते हैं। जो भगवान की मानसिक पूजा करते हैं वो कुर्सी पे बैठे बैठे भी सो जाते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा था आपकी कथा में नींद हमें इसलिए आती है कि कथा में बैठते ही जब आप कीर्तन कराते हैं तो इतनी शांति मिलती है कि एकदम से नींद आ जाती है। हमने कहा धन्य है आपको जो है हमारी कथा का कीर्तन इतना शांति देता है। हमने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, कथा में आकर के सोना भी अच्छा है और घर में जाकर के जगते रहें, संसार की चिंता करते रहें। उसने ऐसा कहा था रात को 12 बजे टेलीफोन करते हैं, तुम्हें याद है? तुमने हमसे क्या कहा? मैं परसों तुम्हें बताऊंगा। देखो दांत फाड़ फाड़ करके हंसो मत। हम बता दें अगर इससे मुक्ति हो जाए और आपकी अगर मुक्ति ना हो तो हम रामचरितमानस को स्पर्श करके कहते हैं आप हमें मंच से उतार के नीचे खड़ा कर दीजिएगा, हम अपनी गलती मान लेंगे। भगवान के चरणों का स्मरण करिए, मानसिक पूजा करिए। काग भुसुंडी जी महाराज जो है बट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा करते हैं, पाकर के वृक्ष के नीचे जप करते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान क्यों करते हैं? हवा जब चलती है तो पीपल का पत्ता सबसे पहले हिलता है। पीपल का पत्ता क्यों हिलता है? उसका कारण यह है कि पीपल का पत्ता जिस छोटी सी तने पर या डुंगाली पर जो टिका रहता है वो बहुत लंबी होती है। परिणाम क्या हो जाता है? वो लंबी होने के कारण पत्ते का वजन होता है कम और डुंगाली का वजन होता है ज्यादा, तो वो पत्ता जो है वो हिलने लग जाता है। थोड़ी भी वायु चले तो कोई पत्ता बाद में हिलेगा, लेकिन पीपल पहले हिलेगा। तो जो हिल रहा है उसके नीचे बैठ करके ध्यान की साधना की जा रही है। ये कैसा विपरीत भाव हो गया? महाराज सिंह का नहीं, ये विपरीत भाव नहीं है, यही संगत भाव है। कैसे? बोले अगर पत्तों को देखेंगे तो पत्ते हिल रहे हैं। ये पत्ते क्यों हिलते हैं? ये अनुकूलता में भी हिलते हैं और प्रतिकूलता में भी हिलते हैं। ये मन के पत्ते हैं, मन के पत्ते। मन के पत्ते जो हैं किसी ने बहुत अच्छा कर दिया तो भी हिलने लगे, उसके प्रति राग हो गया। किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया तो भी हिलने लगे, हमारा द्वेष हो गया। बोले राग और द्वेष से हट करके जो पीपल का तना होता है, जो जड़ होती है, वो नहीं हिलती है। पीपल के तने को कोई नहीं हिला सकता, इतनी मजबूत होती है।
पेड़ महाराज ऊपर से छट जाए, लेकिन पीपल का पेड़ जो है वो आपको गिरते हुए कहीं नहीं देखा होगा आपने, इतना मजबूत होता है। उसका कारण क्या है? जब आप ध्यान करें तो मन से मन को निकाल करके, मन से मन को निकाल करके मूलाधार में स्थित हो जाइए। जब मूल में आप स्थित हो जाएंगे तो जिस मूल में आप स्थित हुए हैं वो मूल स्वयं आपको ऊपर चढ़ाते चढ़ाते सहस्त्रार्थ तक ले जाएगा। ये है मूल। जो अगर मूल में ही सजल मूल जिन सरतनि नाही, बरस गए पुनि तवई सुखाही। जिस गंगा जी, जिस नदी का आधार मूल नहीं है वो सूख जाता है। जिसकी भक्ति का आधार भगवान नहीं है उसकी भक्ति थोड़े दिन तक चलती है, उसके बाद वो भक्ति समाप्त हो जाती है। जब लोग आए हुए हैं, चलो भाई भक्ति दिखाई दे रही है, जहां वो चले गए उसके बाद फिर जहां की तहां। बोले नहीं, जड़ में बैठ करके, मूल में बैठ करके काकभूषुंड जी महाराज ध्यान की साधना कर रहे हैं। और जबकि साधना पाकरी के वृक्ष के नीचे बैठ करके करते हैं। जबकि साधना पाकरी के वृक्ष के नीचे क्यों करते हैं? कि पाकरी का वृक्ष जो होता है बहुत घना होता है। जब बरसात होती है, यदि आप पाकरी के वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो आपके पास सीधे धार नहीं आ सकती कभी। जो पत्तों से टपक करके पानी आएगा वो तो आएगा, लेकिन धार जो बरसात की धार है वो आपके ऊपर कभी नहीं आएगी। उसका कारण इतना घना पत्ता उसका होता है। तो जो संसार की जो अलग अलग तरह की वृत्तियां हैं उसके नीचे आप जब करेंगे तो संसार आपके ऊपर प्रभावी नहीं हो पाएगा। आप उसकी छाया में, भगवान की कृपा की छाया में बैठ करेंगे। जब कर रहे हैं तो जप में घनत्व होना चाहिए, विरलता नहीं होनी चाहिए, अविरलता होनी चाहिए। लगातार एक ही स्पीड से जप करते चले जा रहे हैं। परिणाम क्या होगा? ये जप जो होता है घनत्व पैदा कर देता है। जब घनत्व पैदा होता है तो बाहर की जो आवरण है वो उस जो पत्ता है उसका अनावरण नहीं कर पाते और आपको विक्षेप में नहीं ले जाते हैं। आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके मानस पूजा करते हैं। बोले आम का एक नाम है रसाल, जिसमें रस रहता है। आम का जो वृक्ष है उसमें फूल निकलता है, भौर आता है, उसके बाद आम आता है। आम जब आप काट करके खाते हैं आपको रस आता है। बोले आप जब भगवान की मानस पूजा करें तो मानस पूजा को कालक्षेप ना करें। अरे भाई गुरुजी ने बता दिया तो कर रहे हैं, मन कहीं घूम रहा है और मानस पूजा कहीं हो रही है। बोले नहीं, मानस पूजा करते समय आपको रस आना चाहिए। मानस पूजा में रस आना चाहिए। रस आएगा इसका तात्पर्य आप आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके मानस पूजा कर रहे हैं। और बट तरकाओ हरि कथा प्रसंगा, बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की कथा कह रहे हैं। तो बट के वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि सारे जितने वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होती हैं या अगल बगल जाती हैं, सामने पीछे जाती हैं। लेकिन बट वृक्ष ऊपर भी जाता है, लेकिन उसकी जो नई शाखाएं जो नए वृक्ष को जन्म देने में सक्षम होती हैं वो ऊपर ना जा करके नीचे की ओर आती हैं, नीचे लटक जाती हैं। यदि उनको कच्ची जमीन मिल जाए तो एक नया वृक्ष वहां से भी पैदा हो जाता है। कभी कभी तो आप देखेंगे कोई कोई बट वृक्ष इतने बड़े होते हैं कि मूल वृक्ष कहाँ पर है। कलकत्ते में एक कोई गार्डन है जहाँ पर हमारे एक प्रेमी हमें लेके गए थे, वहां हम देखने गए। वो उन्होंने बताया, बताइए इसमें मूल वृक्ष कहाँ है। हम नहीं बता पाए क्योंकि मूल वृक्ष संभवतः उन्होंने कहा पतला है, लेकिन उसकी शाखाएं जो हैं मोटी हो गई। तो बट के नीचे बैठ करके कथा प्रसंग जो काकभूषुंडी जी कहते हैं, कथा भी भक्ति का एक उपादान है, सत्संग भी भक्ति का एक उपादान है। वो क्यों करते हैं? बोले सत्संग में, कथा में, कथा प्रसंग में बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। कथा शुरू कहाँ से हुई और इतनी शाखाएं निकल जाती हैं, लेकिन शाखाएं कितनी भी निकलें लेकिन वो सारी शाखाएं ईश्वर रूप मूल से आपको जोड़ देती हैं, प्रसंग रूप मूल से जोड़ देती हैं, भक्ति रूप मूल से आपको जोड़ देती हैं। इसलिए बट वृक्ष के नीचे बैठ करके काकभूषुंडी जी महाराज
कथा कहने की साधना करते हैं। इस प्रकार की 4 साधनाएं काकभूषणी जी महाराज सुमेरु पर्वत कर रहे हैं। वहीं पर जाकर गरुड़ जी महाराज आज धन्यमय धन्य थी। काकभूषणी जी महाराज स्वयं वक्ता श्रोता के सामने कह रहा है, आज धन्यमय धन्य थी जद्दत सब विधिहीन निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं व्यक्तिगत रूप से तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन भक्ति के रूप में मैं उनका नाम सुन चुका हूँ। टेलीफोन पर भी मेरी 2 बार उनसे बात हुई। मेरी बहुत इच्छा थी उनसे मिलने की। आदरणीय श्री नमः शिवाय, वाह, श्री नमः शिवाय आचार्य जी एडीएम यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उनका जो उनका पद है उसका भी सम्मान करता हूँ, जो उनका भाव है उसका भी सम्मान करता हूँ। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आप कथा में आए। श्री के गौतम जी एडीपीओ, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्री अनिल पाठक जी, एक तो अनिल पाठक जी यही बैठे हुए हैं, मुझे लगा अनिल पाठक जी का नाम क्यों लिखा। श्री अनिल पाठक जी एडीजे कथा में पधारे, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम तो जब कथा शुरू करते हैं तो जितने कथा के श्रोता होते हैं उनके चरणों में पहले ही प्रणाम कर लेते हैं। पहले सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन फिर भी कोई विशिष्ट लोग जब कथा में आते हैं तो निश्चित रूप से कथा का आदर, आयोजन का आदर और बढ़ता है। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और जितने श्रोता हैं, ऐसी रूखी सूखी कथा हुई, लेकिन इसके पश्चात भी आपकी प्रशंसा मैं कमरे में जाके करता हूँ, ये बता दूं। अब तो बजा दो भैया। अरे भाई, हमने विनोद किया, ध्यान रखिएगा। अब वो लगता है इतनी जल्दी दस्ताना खोल लिया, इतनी जल्दी हाथ में से शॉल हट गई, कथा में नहीं हटी। तो मैं आपकी प्रशंसा कमरे में जाके करता हूँ कि मैंने कहा इतनी सर्दी में भी जो कथा आते हैं, मैंने किसी को सोते नहीं देखा। जय भैया ने कहा सोते तो इसलिए लोग नहीं है कि प्रसाद के डर से। हमें नहीं पता वो किसके लिए कह रहे थे, हम उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम इतने जानते हैं कि जो जय भैया ने कहा वो बता दिया। बोले वो तो 5000 के खर्चे के चक्कर में किसी को नींद नहीं आ रही है, आप सबकी नींद उड़ा के ले गए। हमें ये पता नहीं कि हमने किसकी नींद उड़ाई है, क्योंकि हम अच्छे रूप में नाम लेते हैं, नींद के रूप में नाम नहीं लेते हैं। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम शरणं मम, 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 श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं, श्री राम शरणं 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 मम, श्री राम शरणं, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं